हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक प्यारी सी बच्ची की रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूँ एक और डायनासोर की कहानी जिसका शीर्षक है अनजाना। और इस कहानी को लिखा भी मैंने ही है और मुझे विश्वास है बच्चों आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं कहानी अनजाना। हमेशा की तरह राहुल स्कूल से पैदल घर की ओर जा रहा था। वह रास्ता एक जंगल के पास से गुजरता था। एक दिन उसे एक विशालकाय अंडा दिखा जो शायद उस पहाड़ी से लुढ़क कर इस तरफ आया था। वह अंडा राहुल के जितना बड़ा था। इतना बड़ा अंडा देख राहुल को बहुत अचरज हुआ। उसने उस अंडे को लुढ़काते हुए जंगल में थोड़ा अंदर की ओर एक सुरक्षित और गोपनीय स्थान पर रख दिया और उसके ऊपर झाड़ियां और सूखे पत्ते डाल दिए जिससे किसी जानवर की नजर उस अंडे पर नहीं पड़े। अब वह रोज स्कूल से लौटते समय अंडे का ध्यान रखता और देखता कि उसमें कुछ हरकत हुई कि नहीं। एक दिन उसने देखा अंडे में दरार आई हुई है और कुछ ही समय में अंडे के अंदर से कुछ हिलता प्रतीत हुआ। वह बहुत रोमांचित हो उठा और वहीं पर बैठ गया। कुछ ही देर में एक अजीबोगरीब अजनबी सा जानवर उसमें से धीरे धीरे निकला। निकलते ही वह राहुल के समीप कूद कर आ गया और कुछ सूंघने लगा। फिर पास ही के पेड़ से लटकी हुई हरी पत्तियों को खाने की कोशिश करने लगा, मगर पत्तियां कुछ ऊंची थीं। यह देख राहुल पेड़ पर चढ़ गया और कुछ मुलायम सी पत्तियां और टहनियों को तोड़कर उसे खिलाने में मदद की। जब उस अनजान से जंतु का पेट भर गया तो उसने अपना सर ऊंचा कर पांव को झुकाकर तेज ध्वनि निकाली, मानो राहुल का धन्यवाद कर रहा हो। राहुल रोज इसी तरह स्कूल से लौटते समय उसके साथ समय बिताता। अब तो राहुल उसे अनजाना के नाम से बुलाने लगा। वह जीव भी ये नाम सुनकर अपनी दुम को दाएं बाएं घुमाकर प्रतिक्रिया व्यक्त करता। कुछ ही हफ्तों में अनजाना विशालकाय लगने लगा। राहुल उसकी पूंछ पकड़कर उसकी पीठ पर बैठ जाता और सवारी करता। अनजाना का व्यवहार बहुत ही दोस्ताना था। राहुल अब अपने दोस्तों के साथ कम ही खेलता था और अक्सर जंगल की तरफ ही जाता। यह देख उसके दोस्तों को कुछ शक होने लगा। एक दिन उन्होंने राहुल का चुपचाप पीछा किया और फिर उसका यह राज सबको पता चल गया। राहुल ने अपने दोस्तों को अनजाना से मिलवाया और उसके बारे में सब कुछ बताया कि वह कैसे मिला था उसे। अनजाना का भी बच्चों के प्रति बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार था। सभी बच्चे उसकी पीठ पर बैठकर सवारी करते तो कभी उसकी पीठ और पूंछ को फिसलन पट्टी बनाकर मजे लेते। एक दिन बच्चों ने देखा अनजाना कुछ सुस्त नजर आ रहा था। उसकी आंखें भी लाल थीं और जब बच्चों ने उसे छुआ तो वह काफी गर्म था। सोनू के दादाजी बहुत अच्छे हकीम थे। उसे पता था बुखार में वो कौन सी दवा देते हैं। सोनू बिना किसी को बताए एक दूध की बाल्टी में वह औषधि को मिलाकर अनजाना के लिए ले आया। बदलते मौसम में शायद उसे ठंड लग गई थी। रशीद अपने घर से बड़ा सा तंबू ले आया। मिंटू और हामिद ने कुछ लकड़ियां जलाकर सर्दी को कुछ कम करने की कोशिश की। करतार अपने घर से काढ़ा ले आया जो उसकी दादी माँ उसे ठंड में देती थी। कुछ ही दिनों में बच्चों की मदद से अनजाना पूरी तरह स्वस्थ नजर आने लगा। ठीक होने पर अनजाना ने धन्यवाद की मुद्रा में पांव को झुकाकर और सर ऊंचा कर तेज ध्वनि निकाली। कुछ महीनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा।
फिर वर्षा ऋतु आई तो कई दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। बच्चे अंजाना से मिलने नहीं जा पा रहे थे। गांव में बाढ़ का अंदेशा बना हुआ था। सभी को अंजाना की बहुत फिक्र हो रही थी। एक दिन जब वर्षा कुछ कम हुई तो बच्चे बिना बड़ों को बताए चुपचाप अंजाना से मिलने आ गए। सभी ने राहत की सांस ली कि अंजाना तंबू के नीचे महफूज था। अचानक गर्जना के साथ फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी और शाम होते होते जिस पुलिया को पार करके बच्चे आए थे, पानी के एक तेज बहाव में वह बह गई। सभी बच्चे बुरी तरह घबरा गए। अब क्या होगा? क्या रात हमें जंगल में ही बितानी होगी? पानी का बहाव इतना तेज था कि वे तैर कर नहीं जा सकते थे और वैसे भी सभी को तैरना नहीं आता था। सोनू तुम्हारे डर के रोने लगा। अनजाना समझ गया उसके दोस्त बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वह कुछ सोचने लगा और एक बड़ी सी दहाड़ के साथ टूटी हुई पुलिया की तरफ चल पड़ा। और ये क्या, उसने नदी के दोनों छोर पर अपने पैरों को लंबा फैला लिया और झुक गया। बच्चों ने जल्दी उस पर चढ़कर नदी को पार कर लिया। सभी ने हाथ उठाकर गर्दन को झुकाकर एक स्वर में अनजाना का धन्यवाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया अनजाना। अब कुछ विचित्र सी आवाजें जंगल के उस ओर से आने लगी जिससे शायद अनजाना परिचित था। उसकी आंखों में कुछ चमक थी और वह सीधा उन आवाजों की तरफ दौड़ पड़ा। राहुल ने कहा, हो ना हो ये अनजाना के जाति के दूसरे साथियों की आवाजें हैं। अनजाना जरूर अपने परिवार से मिल गया है। और फिर अनजाना कभी उस जंगल में नजर नहीं आया। राहुल आज बड़ा हो गया था। वह अपने पोते को जब डायनासोर की कहानी सुना रहा था तो उसे अनजाना आज बहुत याद आ रहा था। अच्छा बच्चों, फिर आऊंगा एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।